मनीष अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करता था। सीमा भी मनीष के बिना नहीं रह पाती थी। उसका हीरे का कारोबार था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मनीष अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला। मनीष अपने मैनेजर से बात करता है, मनीष सुनो राकेश, यह हमारा अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। मैं अब बैंक जा रहा हूँ। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे बैंक से लोन लेना होगा। आप स्टाफ से कहो इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए तैयार रहें, हमें दिन रात काम करना पड़ सकता है। राकेश, हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मनीष सीधे बैंक जाता है। बैंक प्रबंधक के साथ उसके अच्छे संबंधों के कारण उसे आसानी से ऋण मिल जाता है। बैंक प्रबंधक उसे कल सभी कागजात जमा करने के लिए कहता है और ऋण राशि इस सप्ताह के भीतर उसके खाते में जमा कर दी जाएगी। शाम को मनीष खुशी खुशी घर लौटता है और सीमा को यह खुशखबरी देता है। सीमा बहुत खुश होती है। सीमा, एक बार यह ऑर्डर पूरा हो जाए तो तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाओगी? मनीष, हाँ ठीक है, हम भारत से बाहर चले जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ दिनों तक कड़ी मेहनत करनी होगी। संभव है कि मैं घर न आ सकूं। तुम चिंता मत करो सीमा, तुम बिना किसी चिंता के काम कर सकते हो और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो। मनीष को 2 दिन बाद ऑर्डर मिलता है। मनीष, राकेश, मैं हीरे खरीदने के लिए गुजरात जा रहा हूँ। मैं 3-4 दिन में लौट आऊँगा। आप एक काम करें, स्टाफ के संपर्क में रहें और ज़रूरत पड़ने पर और स्टाफ रखने की प्रक्रिया शुरू कर दें। हमें इस ऑर्डर को किसी भी कीमत पर समय पर पहुंचाना है। राकेश, सब हो जाएगा सर, लेकिन आप खुद हीरा लेने क्यों जा रहे हैं? मनीष, नहीं, मैं इतने सारे हीरों के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे उन्हें खुद ही लाना होगा। आप उन्हें यहीं रख दीजिए, मैं परसों तक आ जाऊंगा। अगले दिन मनीष दिल्ली से उड़ान भरता है और गुजरात पहुंचता है। वहां वह अपने पुराने थोक व्यापारी से मिलता है और हीरे खरीदता है। वह उसी दिन की फ्लाइट से वापस आता है। फ्लाइट रात के करीब 11 बजे लैंड करती है। मनीष ड्राइवर को फ़ोन करता है और कार मांगता है। वह कार में बैठता है और अपने घर की ओर बढ़ता है। रास्ते में सुनसान सड़क पर ड्राइवर तेजी से गाड़ी चला रहा था। मनीष, सुनो, इतनी भी क्या जल्दी है, हमें बस धीरे धीरे चलकर घर जाना है। ड्राइवर, हाँ सर। लेकिन वह अपनी गति कम नहीं करता। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी सड़क पार करता हुआ नजर आता है। वह इतनी धीमी गति से गाड़ी चला रहा था कि वह कार के नीचे आ सकता था। उसे देखकर ड्राइवर ने कार की स्पीड कम कर दी, लेकिन वह सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया। ड्राइवर को कार रोकनी पड़ी। जैसे ही कार रुकी, 4-5 नकाबपोश हाथ में रिवॉल्वर लेकर खड़े थे और एक अन्य व्यक्ति बूढ़े की वेशभूषा में बंदूक लेकर सामने खड़ा था। तभी गोलियों की गड़गड़ाहट से सन्नाटा टूट जाता है। मनीष का शरीर गोलियों से छलनी है। सभी लोग मनीष का सारा सामान लेकर भागने लगते हैं। इनमें ड्राइवर भी था। ड्राइवर, सर, आपको कोई नहीं जानता, लेकिन मैं सर को एयरपोर्ट से ला रहा हूँ। मैं पकड़ा जाऊंगा। राकेश, मैंने सारी योजना बना ली है। आपको अपना हिस्सा बाद में मिलेगा। फिलहाल तुम ये 1 लाख रुपए रखो और यहाँ से दूर किसी अनजान गांव में चले जाओ जहाँ कोई न जा सके। तुम्हें पहचानो और तुम्हारा फ़ोन तोड़ दो। 2 महीने बाद मुझे इस नए नंबर पर कॉल करें और अखबार पढ़ते रहें। अपने परिवार से भी बात न करें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। जब सीमा को इस बारे में पता चला तो वह टूट गई। घर में रिश्तेदारों की भीड़ लगी थी। हर कोई हैरान था। पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात को सब लोग सो रहे थे, तभी सीमा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा हो। सीमा ने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई दी। वह उठकर वहां गई और देखा कि वह परछाई है, छत की ओर जा रहा था। सीमा अनजाने में उस छाया का पीछा करती रही। छत पर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह लौटने लगी। उसे लगा कि यह उसकी गलतफहमी है। तभी उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। सीमा ने पीछे मुड़कर देखा तो काले कपड़े पहने एक आदमी रो रहा था। सीमा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? सीमा थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे उस शख्स का चेहरा नजर आया।
भयानक काली आंखें, लाल चेहरा और बिल्कुल काला चेहरा, मुंह से खून निकल रहा था। सीमा के पैर ठिठक गए। वह भागना चाहती थी लेकिन भाग नहीं पा रही थी। वह चीखना चाहती थी लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह आदमी रो रहा था। मैं मरना नहीं चाहता था, उसने कहा। यह सुनकर सीमा का दिल बैठ गया। यह मनीष की आवाज थी। सीमा जोर से चिल्लाई और घर की सारी लाइटें जल गईं। सीमा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में सभी रिश्तेदार सीमा को ढूंढ रहे थे। तभी किसी ने छत का गेट खुला देखा। 2-3 लोग छत पर भागे और सीमा को उठाकर नीचे ले गए। उन्होंने सीमा पर पानी छिड़का जिससे वह होश में आ गई। होश आने पर वह चिल्लाने लगी, सीमा, मनीष, मनीष, मुझे जाने दो, वह मुझे छत पर बुला रहा है। सबने मिलकर सीमा को पकड़ लिया लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं थी। सीमा की मां ने उसकी देखभाल की और उसे पीने के लिए पानी दिया। मां, बेटी, क्या बात है, तुम छत पर क्यों गई थी? सीमा, मां, वो छत पर है। वह रोते हुए कह रहा है कि वह मरना नहीं चाहता था। मां, बेटी, अब मनीष कहाँ से आएगा? उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। आपको गहरा सदमा लगा है। सोने की कोशिश करना। सीमा, नहीं मां, वो यहीं है। अगले दिन पुलिस आई और उन्हें बताया कि उनके ऑफिस मैनेजर राकेश और ड्राइवर गायब हैं और शायद उन्होंने मिलकर ऐसा किया है। राकेश को पता था कि मनीष हीरे खरीदने गया है। सीमा ऐसे चुपचाप बैठी थी मानो उसे इस सब से कोई लेना देना ही न हो। इंस्पेक्टर मैडम, क्या आप इस बारे में कुछ जानती हैं? सीमा, चिंता मत करो, मेरे पति उन्हें सबक सिखाएंगे। मां, इंस्पेक्टर साहब, वह बहुत सदमे में हैं, आप इसके बारे में बाद में पूछताछ कर सकते हैं। इधर राकेश सारे हीरे लेकर एक अनजान शहर में किराए के फ्लैट में रहने लगता है। वह रात को अपने फ्लैट में सो रहे थे। तभी उसे एक दस्तक सुनाई दी और जब उसने देखा तो उसे बालकनी में एक परछाई दिखाई दी। जब वह देखने गया तो उसे वहां एक आदमी दिखाई दिया। उसने वही काले कपड़े पहने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। राकेश, तुम कौन हो? मनीष, तुम अपने मालिक को भूल गए। राकेश, कौन मनीष? लेकिन वह मर गया। मनीष, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, तुम्हें दंड दिए बिना मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है? राकेश अंदर भागता है लेकिन अंदर नहीं जा पाता। तभी कुछ लोग नीचे से देखते हैं कि एक आदमी बालकनी की रेलिंग पर खड़ा है। वे चिल्लाते हैं लेकिन वह आदमी रेलिंग से कूद जाता है। वह 20वीं मंजिल से सीधे सड़क पर गिरता है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। बाद में सीमा को खबर मिलती है कि राकेश ने आत्महत्या कर ली है और सारे हीरे उसके फ्लैट से मिले हैं। पुलिस, मैडम, राकेश, जो आपके पति के यहाँ काम करता था, कंपनी ने आत्महत्या कर ली, उनके घर से हीरे भी मिले थे। सीमा, उसे तो मरना ही था। अब ड्राइवर की बारी है। उसे ढूंढो नहीं तो मनीष उसे मार डालेगा। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट में मौत का संदेश छिपा था। कुछ दिन बाद मनीष का ड्राइवर रात को सो रहा था। तभी उसने सपने में मनीष को उसी भयावह रूप में देखा। मनीष, स्पीड कम रखो, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बताया तो। ड्राइवर उठता बैठता है। वह डर के मारे अंधेरे से बाहर आ जाता है। तभी सामने से एक कार उनकी तरफ आ रही है। ड्राइवर सड़क पर तेजी से दौड़ने लगता है, लेकिन कार उसे बहुत तेजी से टक्कर मारती है और वह सड़क पर दर्द से छटपटाने लगता है। तभी उसकी नज़र मनीष पर पड़ती है, उसी भेष में। मनीष, मेरी गलती क्या थी? ड्राइवर, मुझे माफ कर दो सर, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मनीष मुस्कुरा रहा था। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन सीमा को भी ड्राइवर के बारे में खबर मिलती है। उसी रात सीमा छत पर चली गई। सीमा, मनीष तुम कहाँ हो? मुझे भी साथ ले चलो। मनीष, नहीं सीमा, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। सीमा, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हारे बिना सब बेकार है। मनीष, सीमा ऐसा मत करो, मेरी बस एक इच्छा बाकी है, मैं तुम्हें घुमाने ले जाना चाहता था। सीमा, आओ हम दोनों साथ चलें।
इतना कहकर वह छत से कूद जाती है।